में क्या क्या है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु। एक तो शंकु है, देखो यहाँ पे सामने चित्र में ये हमने एक शंकु बनाया, शंकु सम्मिलित है और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक अर्धगोला। ये शंकु किसके ऊपर है? अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, अब पहले तो इसमें जो विमाएं दे रखी है वो लिखेंगे कि ऊंचाई कितनी है शंकु की 120 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई है ये 120 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। और इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 60 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ये नीचे जो अर्धगोला बन रहा है इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। अब क्या किया हमने कि ये जो ठोस था शंकु और अर्धगोले से जो मिलके बना था, इसको क्या किया हमने एक बेलन में डाल दिया। देखो क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इस बेलन के अंदर पानी भरा हुआ था और उसमें हमने इस ठोस को डाल दिया। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 180 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? बेलन में जो पानी और बच रहा है उसका आयतन कैसे निकालेंगे समझेंगे। देखो, इससे पहले वाला सवाल ऐसा ही था, एक वो जो जिसमें हमने शंकु में क्या डाली, गोलियां डाली, तो क्या निकल गया उसमें से पानी बाहर निकल गया। ऐसे ही ये एक बेलन था, बेलन में हमने ये आकृति अंदर डाली शंकु और अर्धगोले की, तो इसके द्वारा क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया। अब उसमें तो हमने गोलियों की संख्या निकाली, इसमें हमें क्या निकालना है कि इस बेलन के अंदर और कितना पानी बचा। तो वो कैसे निकलेगा, देखो पूरे बेलन के आयतन में से, क्योंकि ये फुल भरा हुआ है पानी से, पूरे बेलन के आयतन में से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हमने डाला तो इतना पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल जाएगा तो शेष पानी बचेगा, वही हमें निकालना है। तो शेष पानी कैसे बचेगा, पूरे बेलन के आयतन में से शंकु और अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो इसमें जो शेष पानी बच रहा है उसका आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है हमें वो लिखेंगे, शंकु, अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या, तीनों की ही त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है। देखो बेलन की भी 60 है, ये शंकु के यहाँ भी 60 है, अर्धगोले की भी 60 है, तीनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, शेष पानी का आयतन निकालना है। शेष पानी का आयतन वो कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन, इसमें से क्या क्या घटाएंगे हम, बेलन के आयतन में से माइनस करेंगे शंकु का आयतन, माइनस और क्या है अर्धगोले का आयतन, ये हमें माइनस करना है। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान क्या 3.14 दिया है क्या? नहीं, पाई का मान नहीं दे रखा तो अपन क्या लिखेंगे 22/7। तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है पहले तो हम ये देख लेंगे। पाई और क्या कॉमन आ रहा है? आर स्क्वायर या भी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है। हाँ क्यूब है तो ये क्यूब में कितने 3 तो 2 बाहर आ जाएंगे और एक अंदर बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर सब में है तो पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया। देखो अब क्या बचा यहाँ पे, अब ये इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ अलग दिखाने के लिए। h माइनस 1/3 h माइनस 2/3, ये पाई बाहर चला गया। आर 3 थे, एक आर अंदर बच जाएगा। आया समझ में? अब मान लिख देंगे। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी थी 60, तो 60 गुणा 60। एच ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 माइनस 1/3 एच, ये किसकी थी शंकु की। शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 माइनस 2/3, त्रिज्या कितनी है 60। काट देंगे 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा कर दो इनको 6 6 36 के पीछे 2 जीरो। ये कितना बच रहा है 180 माइनस 40 माइनस 20 दूनी ये भी 40। तो माइनस के 40 और 40 कितने हो जाएंगे माइनस के 80। 22/7 गुणा 3600, 180 में से 80 घटेगा तो क्या बचेगा 100 बचेगा। देखो ये 180 है, इसमें से 40 घटाएंगे तो 140 बचा, फिर उसमें से 40 घटाएंगे तो क्या बचा 100 बचा। अब इन सबको गुणा करेंगे और लास्ट में 7 का भाग दे देंगे। 22 को 6 से 22 छंग 132 हासिल 13, 22 दिया 66, 66 में 13 जोड़ेंगे, 66 में 13 जोड़ेंगे 79 के पीछे कितनी जीरो चिपकानी है अब 4 जीरो और बटे में 7। अब 7 का भाग दे देंगे। 7 एकम 9 में 7 एकम 2 बचे 22 हो गए। 7 दिया 21, 1 बचा 10 हो गए। 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए। 7 चौके 28, 2 बचे 20 हो गए। 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए। 7 8 56, 4 बचे। अब आगे उतारने को कुछ नहीं है, पॉइंट लगा के 0 40, 7 पंजो 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगा रखा है 50, 7 7 50। ऐसे आगे चलता जाएगा। क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसके अंदर से बचेगा। ठीक है, सवाल इतने बड़े बड़े और आंसर छोटे छोटे हैं।